ओम। हमारे साथ एक बार बोलिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाई ये मैंने क्यों कहा, इसलिए कि आज जो है सवाल कुछ ऐसे ही है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण और कर्ण को क्यों छल से मरवाया। ठीक है, आपने अगर देखा हो, सुना हो महाभारत को, तो वहां आती है कथा कि भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को और द्रोणाचार्य को, अंगराज कर्ण को और भी अनेक योद्धाओं को छल से मरवाया। तो क्या छल करना भगवान को, अवतार को या किसी महापुरुष को शोभा देता है? आपका होगा प्रश्न कि क्या ऐसे व्यक्ति हमारे आदर्श हो सकते हैं? और आइए इन्हीं सवालों पर आज का यह वीडियो है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अपनी राय लिखकर अवश्य भेजिए। मैं स्वामी धर्मदास उदासीन आप सबका धर्म बोध में स्वागत करता हूं। दोस्तों, भगवान ने, श्री कृष्ण ने क्यों भीष्म को छल से मरवाया? और हुआ यूं कि भीष्म तो हारने वाले योद्धा नहीं थे, वो तत्कालीन किसी भी व्यक्ति द्वारा हराए जा नहीं सकते थे। तो फिर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। क्या कि शिखंडी एक ऐसा व्यक्ति था जो कि स्त्री था पहले, और भीष्म जानते थे इस बात को कि वो एक स्त्री थी, और स्त्री अगर आ जाए सामने में, ये तो भीष्म स्त्रियों पर वाण नहीं चलाते थे। यह नियम था, एक आदर्श था उनका, और इसीलिए इस बात का लाभ श्री कृष्ण ने लिया और अर्जुन से कहा कि तुम आज युद्ध में अपने सामने रखना तुम शिखंडी को, और तुम उसके पीछे से तीर चलाना। तो भीष्म अपने आप तीर चलाना छोड़ देंगे और वे तुम्हारे जो वो तीर होंगे उससे बचाव नहीं अपना कर पाएंगे, और इस तरह से वे घायल हो जाएंगे और वे हार जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और इसी तरह से द्रोण के भी साथ हुआ छल। आधा झूठ युधिष्ठिर के द्वारा बोलवाया गया और द्रोण ने सत्य मान लिया उसे, और अपने अस्त्र शस्त्रों का त्याग कर वे युद्ध की भूमि में ध्यानस्थ हो जाते हैं, बैठ जाते हैं चुपचाप हताश होकर के, और फिर उनका हो जाता है वध। इसी तरह से अंगराज के भी साथ हुआ था। वे अपने पहिया को एक गड्ढे से निकाल रहे थे, और उसी समय श्री कृष्ण ने कहा कि अब क्या तुम देख रहे हो अर्जुन, पार्थ, इस पर तीर चलाओ। तो फिर ऐसे जो हैं युद्ध और युद्धों में छल कि क्या एक महापुरुष को शोभा देता है, अवतार को शोभा देता है, या फिर कहें कि तो यह अवतार के लिए आदर्श कार्य है? तो सामान्यतया तो आप ये कह सकते हैं कि नहीं है, लेकिन इसमें गहराई को देखना होगा। इसकी गहराई को अभी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद समझाएंगे कि आज के संदर्भ में इसके क्या मायने हैं। यदि सामने वाला विरोधी है छलपूर्ण, यदि उसने हमारे साथ किया है छल बहुबार, तो फिर ऐसे विरोधियों के साथ छल करना अधर्म नहीं है, अनीति नहीं है। हाँ, जिसने हमारे साथ नहीं छल किया हो, धोखा दिया हो, तो फिर वैसे लोगों के साथ छल करना, यहां तक कि युद्ध में भी ठीक नहीं है, अनीति है, अधर्म है। लेकिन जिसने छल किया हो बहुबार, या फिर
जो तो अधर्म के लिए लड़ रहा हो, अधर्म के साथ हो, अनीति के साथ हो, और बिना उसकी हत्या किए, बिना उसका वध किए समाधान हो न सके अनीति का, हो न सके अन्याय का, तो फिर हमें वो करना ही होगा। और इसी तरह से जो है भीष्म, वे तो अधर्म, अनीति, अन्याय के साथ थे। अपने आप को उन्होंने बांध लिया था उसके साथ में। वे जब तक रहते जीवित तब तक अधर्म, अनीति, अन्याय हार नहीं सकता था। और हालांकि व्यक्तिगत रूप से भीष्म का जीवन छलपूर्ण रहा नहीं कभी, लेकिन वे अधर्म, अनीति के साथ थे, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और यह अधर्म, अनीति नहीं कही जा सकती है। और ठीक इसी तरह से द्रोण भी थे। वे द्रोणाचार्य जान रहे थे कि जो है दुर्योधन का साथ देना अधर्म है, अनीति है, यह ठीक नहीं है, अन्याय है, लेकिन तब भी स्वार्थवश नमक उसका खाया था, इसलिए वे साथ रहे और बिना हराए उन्हें संभव नहीं था अधर्म, अनीति को हरा पाना। इसी तरह से कर्ण और द्रोण और कर्ण तो युद्ध में अनीति बहुत बार पहले थे कर चुके। जैसे अभिमन्यु के वध में 7 महारथियों ने एक साथ घायल अभिमन्यु पर हमला किया था, जो यह युद्ध नियम के था खिलाफ। एक के साथ एक ही लड़े, यह नियम था युद्ध का। तो वो कहने का अर्थ है कि यदि हमारा अपना भी, यदि हमारा विरोधी, यदि वह अधर्म, अनीति, अन्याय के साथ है, तो फिर वहां छल करना भी धर्म है, नीति है और न्याय है। यही संदेश भगवान श्री कृष्ण हमें दे रहे हैं। और इस संदेश को हिंदुओं ने ठीक से नहीं समझा, ना पालन किया, इसीलिए हमारा देश 1000 साल तक गुलाम रहा। हमारे देशों के राजा, हम हिंदू जन आदर्शवादी अधिक होते हैं और सामने वाला जो है वह बिल्कुल ही आदर्शहीन होता है। और दोस्तों, आज के संदर्भ में इसके मायने क्या है? आज हमारे देश में है खतरा गजवाए हिंद का। भारत धीरे धीरे हो रहा है इस्लामिक। हिंदुओं की आबादी यहां घट रही है। आपको है पता कि जब अपना देश आजाद हुआ था तो उस समय हिंदुओं की आबादी थी 84% और 11 की जनगणना के हिसाब से 79%, और आज इस समय लगभग 70%, 70% ही हिंदू हैं। तो आपकी आबादी का अनुपात धीरे धीरे हो रहा है कम। और जिस दिन आधा हो जाएगा, आपकी आबादी हो जाएगी 50%, उस दिन आपका देश, आपका हिंदुस्तान है, ये फिर हिंदुस्तान नहीं रह जाएगा, ये फिर इस्लामिस्तान होगा, ये फिर होगा पाकिस्तान, और ये देश टूटेगा। फिर यहां शरिया कानून जबरन लगाए जाएंगे, और यही विश्व का इतिहास रहा है। आज 57 इस्लामिक देश हैं, सबके ही इतिहास को आप देख लीजिए, समझ लीजिए, ऐसा ही होता रहा है और यही स्थिति होने जा रही है। अगर आपने इतिहास से नहीं सीखा तो फिर आपकी दुर्दशा होगी, निश्चित होगी। दोस्तों, आपको होना होगा तैयार। श्री कृष्ण से शिक्षा लेकर आपको आगे बढ़ना होगा। भगवान श्री कृष्ण की नीतियों को रखिए याद और आगे बढ़िए, अपने आप को बचाइए, हिंदू और हिंदुस्तान को कीजिए सुरक्षित, अपने वंशजों को, अपने भविष्य को कीजिए सुरक्षित।